हेलो एवरीवन। नोबेल ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका वेलकम है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा स्टडी करने के अंदर। हाँ भाई, इधर देखो सवाल नंबर 5। इसमें कह रहा है एक वृत्ताकार प्लेट है जिसका क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है अपने को? परिधि। देखो भाई, जब भी कोई सवाल दिया हो जो अपने को पहले दिया हुआ हो ना, वो लिख लो सूत्र के हिसाब से, ठीक है। उसमें से निकाल दो त्रिज्या, फिर जो पूछा है उसका सूत्र लिख लो और उसका मान निकाल दो। अब सवाल में दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मान रख दो, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। ऐसे कैसे रख दो इसको आर स्क्वायर, इधर कर दो 154। अब देखो आर स्क्वायर को रख दो इधर, इसको अपने रखते हैं इधर ही। क्यों? कारण कि आर स्क्वायर का मान अपने को निकालना है और 22/7 को कर लेते हैं उधर ट्रांसफर। तो जब 22/7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा 7/22। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22। अब इसको काटो भाई, 2 से काट लो, इधर 11, इधर 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। 77 में 11 का भाग गया कितनी बार? 7 बार। 7 को 7 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 49 सेंटीमीटर। अब ये किसका मान है? आर स्क्वायर का मान है ये, ना कि आर का। हमने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसके अंदर क्या पढ़ा था कि जब एक तरफ स्क्वायर है उसको हटाना है तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? वर्गमूल। तो इधर से मुझे स्क्वायर हटाना है, आर हटाऊंगा वर्ग, तो इधर क्या लगेगा? वर्गमूल। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। 7 7 49। तो आर का मान क्या आ गया अपने पास? 7 सेंटीमीटर। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल में अपने को पूछा क्या था? परिधि। परिधि का फॉर्मूला अब निकाल दो। परिधि अब तो सिंपल है, त्रिज्या आ गई तो परिधि यानी कि 2 पाई आर। तो 2 पाई आर है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 7। 7 से 7 कट गया, कितना बचा? 22 दूना 44। ये आ जाएगा अपने 44 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। पहले जो अपने को दिया हुआ है फॉर्मूला वो लिख लो, मान लिख लो, उसके बाद में सॉल्व कर दो। अपना है सवाल नंबर 6। छठा सवाल है कि सवाल में ये दिया हुआ अपने को कि एक वृत्त है, उसकी जो परिधि है वो बराबर है वर्ग के परिमाप के। मैंने आपको बताया था परिमाप को परिधि को, ये बात तो एक ही है, ठीक है। तो जो वृत्त की परिधि है वो बराबर है वर्ग के परिमाप के, ठीक है। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर। निकालना है क्षेत्रफल वृत्त का। देखो सवाल में क्या कह रहा है अपने को समझना। जैसे मान लो ये एक वृत्त है, ये एक जो वृत्त है और ये एक वर्ग है। इस वर्ग का मैं नाम मान लेता हूं ABCD और यहां पे केंद्र हो जाएगा O। ABCD एक वर्ग हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा है कि ये जो इसका परिमाप है ये वाला, ये बराबर है इसके। पर प्रॉब्लम क्या है ना, अपने को ना तो इसका परिमाप दिया हुआ है और ना इसका परिमाप दिया हुआ है। अपने को नहीं दिया हुआ ये, लेकिन अपने को एक चीज दी हुई है, इसका क्षेत्रफल वर्ग का। और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484। तो क्या अपने को वर्ग का क्षेत्रफल से इसकी एक भुजा निकाल सकते हैं? वर्ग की विशेषता क्या होती है? वर्ग की खासियत क्या है? वर्ग की खासियत यह है कि इसके जो चारों भुजाएं होती है ये आपस में बराबर होती है। चाहे मैं AB कहूं, चाहे BC कहूं, चाहे CD कहूं, चाहे DA कहूं, ये आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो अपने को इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है लेकिन अपने को इसकी भुजा नहीं दी है। अगर भुजा दी हुई होती तो अपन वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल देते। तो एक काम करते हैं, पहले जो दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी एक भुजा निकाल देते हैं। अब दिया हुआ क्या है अपने को? क्षेत्रफल किसका? वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है? 484 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वर्ग के क्षेत्रफल का
फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या होता है, तो आपने पढ़ रखा होगा पहले। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर कितना है, 484। भुजा स्क्वायर कितना है, 484। तो मैंने पहले बताया था कि जब भी स्क्वायर है वो हटाना हो, उस साइड क्या लग जाएगा, रूट। तो इसकी एक भुजा का मान क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट 484 मीटर। ठीक है ना, अब मीटर हो जाएगा, क्यों कि भुजा निकल रही है। क्षेत्रफल था तो मीटर स्क्वायर था, अब क्या आ जाएगा, मीटर, क्योंकि अपन भुजा का मान निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अब 484 का क्या आता है, पता है वर्गमूल, नहीं पता, निकाल देते हैं। ये 484, इसके करो अभाज्य गुणनखंड। तरीका बता रहा हूं मैं आपको वर्गमूल निकालने का, समझ लेना। एक अभाज्य गुणनखंड वाला तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। वही तरीका, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 2 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, वापिस 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब वापिस किसका भाग जाएगा भाई, इसके अंदर 2 का नहीं जाएगा क्योंकि कई का अंक 1 है, 3 का भी नहीं जाएगा, तो अब किसका जाएगा इसके अंदर सीधा, 5 का भी नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा सीधा भाग 11 का। 11 एकम 11, 11 एकम 11, वापिस 11 का भाग जाएगा एक बार। अब तरीका क्या है वर्गमूल निकालने का, कि इधर जो संख्या दिखती है ना आपको, ये वाली, इनके जोड़े बनाने अपने को, 2 2 के। अब 2 कितनी बार है, 2 बार, तो एक जोड़ा तो ये बन गया। फिर 11 कितनी बार है, एक बार, तो एक जोड़ा ये बन गया। फिर आपने जो जोड़े बनाए हैं उस जोड़े में से एक ले लो बाहर, इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इंटू 11 में से ले लो एक 11 बार, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 11 दूना 22। तो इसकी भुजा कितनी आ गई अपने पास में, 22 मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपको याद करना है 1 से लेकर 30 तक, कम से कम वर्ग याद कर दो, वर्गमूल याद कर दो। ठीक है ना, बताया था मैंने, जैसे काम पड़ गया अपने 22 मीटर का, अगर आपको याद होता तो आंसर आ जाते। अब देखो, अभी तक आंसर नहीं आया, ये सिर्फ निकली है इसकी भुजा। भुजा मतलब ये। अब सवाल में क्या कह रहा है अपने को, कि जो वर्ग है उसका जो परिमाप है, टोटल परिमाप, वो किसके बराबर है, वृत्त के परिमाप के बराबर। ठीक है ना, वो किसके बराबर है, वृत्त के परिमाप के बराबर। तो अभी तक तो अपन ने वर्ग की एक भुजा निकाल ली है। अब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या है भाई, वर्ग का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। ये सूत्र लिख देना सब। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। ये 4 इंटू भुजा इसका सूत्र है, इसके परिमाप का, यानी कि 4 इंटू भुजा क्यों किया अपन ने, मैंने पहले क्या बताया था कि वर्ग के अंदर जितनी भुजाएं हैं वो सब क्या है, आपस में समान। तो परिमाप निकालना है तो क्या मतलब, 1 2 3 और 4, 4 भुजा, तो यही तो इसका परिमाप आएगा, 4 इंटू भुजा। अब 4 इंटू भुजा कितना अपन ने निकालना है, देखो भाई, 4 का 4, भुजा का मान अपन ने क्या निकाला, 22। तो 22 इंटू 4 यानी कि 22 चौक 88 मीटर। ये अपन ने क्या निकाला इसका परिमाप। अब वर्ग का परिमाप तो पता चल गया 88 मीटर, वृत्त का, तो वृत्त का भी 88 होगा। क्यों, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि वर्ग का जो परिमाप आएगा वही वृत्त की परिधि होगी। तो परिधि कितनी है, वृत्त की परिधि कितनी दी हुई अपने को, ये परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के बराबर। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ये कितना है, 88 मीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, जो कितना आ जाएगा, 88 मीटर। अब अपने को क्या निकालनी है, इसके अंदर r निकालनी है, क्योंकि r पता नहीं है ना। आखिर में अपने को सवाल में निकालना क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए r चाहिए, तो r का अपने को मान निकालना। r क्या हो जाएगा अपने, वही 88 इंटू, ये 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 इंटू 22/7 हो जाएगा, उल्टा 7/22। अब 88 में 22 का भाग कितने बार गया, 4 बार, 22 चौक 88,
2 का भाग वापस 4 में कितने बार गया? 2 बार। इस 2 को 7 से गुणा किया तो 14, यानी अपने आर कितनी आ गई? 14 मीटर। आर का मान क्या आ जाएगा? 14 मीटर। ठीक है, ये त्रिज्या का मान है, आर का मान है, लेकिन अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर कितने निकाली अपन ने? 14। इसको लिख लो 2 बार, 14 इंटू 14, तो 7 दूनी 14। अब गुणा करो, 14 इंटू 2 हो जाएगा 28, तो 22 इंटू 28 कितना होता है भाई? निकालो, करो गुणा यहाँ पे। 8 दूनी 16, 6 असल का 8 दूनी 16 1 17 इंटू 2 दूनी 4 और इधर भी 4, 6 7 और 4 11 का 1 असल का 1 5 और 1 6 616। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 616 मीटर स्क्वायर, और ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये अपना हुआ छठा सवाल। ये सवाल बहुत लेंथी सवाल था, लेकिन अच्छा सवाल था। इसको आप स्टेप बाय स्टेप करते चलो, हो जाएगा। सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल में मतलब घुमा दिया है, पकड़ा इधर से है, पूछा सीधा उस साइड से है, पर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। सवाल में क्या बोला था कि वृत्त की परिधि बराबर होगा वृत्त के वर्ग के परिमाप के, पर ना तो अपने को परिधि दी ना वर्ग का परिमाप दिया, लेकिन एक चीज दी, क्षेत्रफल। किसका? वर्ग का। तो आप कोई काम करो ना, जो दिया हुआ है उसके अनुसार चल लो। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर। अब 484 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। मान रख दो, भुजा स्क्वायर 484, इसका स्क्वायर हटा दो तो भुजा आ जाएगी, अंडर रूट कर लो, कितना आएगा? 22 मीटर। अब भुजा अपने पास आ गई। सवाल में क्या दिया हुआ था कि इसका परिमाप, तो वर्ग का परिमाप निकालो। अब फॉर्मूला क्या होता है वर्ग के परिमाप का? 4 इंटू भुजा कर लो, कितना आ जाएगा? 88 मीटर। तो अपने पास जो टोटल वर्ग है इसका परिमाप कितना आ गया? 88 मीटर। तो वृत्त की परिधि भी कितनी होगी? 88 मीटर, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि जो वृत्त का परिमाप है वही वर्ग का परिमाप है। तो जो वर्ग की 88 आ गई, तो वृत्त की परिधि भी आ जाएगी अपने पास 88 मीटर। अब परिधि आ गई तो फॉर्मूला लगाओ 2πr वाला, उसके हिसाब से त्रिज्या निकाल दो, फिर आर आ जाएगी 14। अब जब आर पता चल गई तो क्षेत्रफल निकालना क्या बड़ी बात है? सूत्र लगाओ, क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, लेंथी सवाल है। अब देखो 7वां सवाल। 7वें सवाल में अपने को ये कह रहा है कि भाई एक खेत है, खेत है वृत्ताकार। ठीक है, मान लिया कि ये खेत है अपना एक। सवाल समझना इसको अच्छे से। ये खेत है, खेत अपने पास वृत्ताकार है। अब खेत में लगानी है बाढ़, तो बाढ़ कहां लगेगी? किस वाले भाग पे लगेगी बाढ़? यही तो लगेगी इसी बॉर्डर के ऊपर। मान लो ये बाढ़ लगानी है, तो बाढ़ कहां लगेगी भाई? ये वाला भाग। और ये क्या है? वृत्त का परिधि नहीं है ये वृत्त की। यहाँ पे तारबंदी करवानी है, इस तरह के सवाल आता है। तारबंदी करवा दी, बाढ़ करवा दी, ठीक है ना? तो ये कहां करवाएंगे? सब यहां पे तो करवाएंगे। और ये क्या है? वृत्त की परिधि है। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है कि 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय कितना है? 5280 रुपए। मतलब सवाल में अपने को दिया हुआ है कि अगर 1 मीटर के 24 रुपए दिए गए हो तो टोटल पैसे कितने खर्च हुए? 5280 रुपए। 1 मीटर का कितना दिया? 24 रुपए। तो टोटल आपने कितनी जगह पर तारबंदी करवाई? कितनी टोटल परिधि क्या हो जाएगी? वो कितना हो जाएगा? सवाल समझना, प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर, 1 मीटर के ऊपर जो खर्चा हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है? 24। तो अपने पास ये क्या है? पूरी परिधि है, लेकिन इसका मान नहीं पता कितनी है। पर अपने को ये दिया हुआ है कि जो टोटल खर्चा हुआ है वो कितना है? 5280 रुपए। तो अपन परिधि नहीं निकाल सकते, इसका परिधि नहीं निकाल सकते। क्या हो जाएगी? कुल खर्चा, कुल व्यय, कुल व्यय बट्टा इसकी जो दर है, दर कितनी है? 24 रुपए। मतलब टोटल खर्चा जो हुआ वो कितना हो गया अपने पास में? 5280 रुपए बट्टा इसकी जो दर है वो कितनी हो जाएगी? 24। ये निकाल लेता तो ये क्या आ जाएगा? इसकी परिधि आ जाएगी। भाई ये जो पूरा है ना, ये जिसकी परिधि है, इसके ऊपर तारबंदी करी, बाढ़ लगाई, तो इसका जो खर्चा आया ना वो कितना आया? 5280 रुपए।
तो जब ये पूरे का खर्चा इतना 5280 आया और अपने को दिया हुआ सवाल में कि 1 मीटर का खर्चा है 24 रुपए, तो 5280 में 24 का भाग दे देते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास, इसका मान आ जाएगा ये कितने मीटर है, समझे, ये इसका मान आ जाएगा कि ये भाई ये कितने मीटर है। तो भाग दो, इसका कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 का भाग दो सीधा ही, 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये 220 मीटर। जब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 220 मीटर। अभी 220 मीटर क्या है, ये पूरी परिधि है इसकी, ये वाला मान, ठीक है, ये परिधि का मान आ गया अपने पास 220 मीटर। लेकिन क्या आपने वो परिधि पूछा था क्या, नहीं, आपने वो सवाल में क्या पूछा है, जुताई का व्यय। अब देखो कंफ्यूज मत होना, जब तारबंदी करते हैं या फेंसिंग लगवाते हैं या बाढ़ करते हैं तो कहाँ होगा ये सब, इसके बॉर्डर पे, बॉर्डर पर मतलब परिधि पर। लेकिन जब बोला जाए कि खेत को जोतना है, इसकी जुताई करनी है, तो जुताई हमेशा कहाँ होगी, ये तो पूरे खेत में होगी ना भाई, भाई जुताई सिर्फ बार बार थोड़ा ना करेंगे बॉर्डर के ऊपर, जुताई कहाँ की जाएगी, पूरे खेत के अंदर। और पूरा खेत जब पूछ रहे हैं तो वो क्या हो गया, क्षेत्रफल नहीं हुआ वृत्त का। जब बॉर्डर का पूछे, बाहर तारबंदी का पूछे, फेंसिंग पूछे, वो परिधि हो जाएगी, क्यों कि बाहर बाहर ही है सिर्फ। लेकिन जब जुताई की बात आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। और यहां पे क्या पूछ रहा है अपने को, जुताई का व्यय। तो व्यय तो हम तब बताएंगे ना जब क्षेत्रफल पता हो, क्षेत्रफल हमको पता ही नहीं है, तो क्षेत्रफल अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, त्रिज्या। क्या त्रिज्या है हमारे पास, नहीं है, तो पहले अपन क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे इसकी, आर। अब ये जो अपन ने निकाला परिधि निकाली, ठीक है ना, तो ये मान कितना हो गया, 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना दिया हुआ है, 220 मीटर। अब आर निकाल दो, 220 इंटू ये 22/7 हो जाएगा, उल्टा इधर जाएगा तो 7/22 इंटू 1/2। ये 22 से 22 काट दो, 2 से कट गया जाएगा 5, तो 7 इंटू 5 यानी कि 35। त्रिज्या कितनी आ गई इसकी भाई, 35 मीटर। अब निकालना है इसका क्षेत्रफल, अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर अपन अभी निकाल दिया है, अब तो लिख दो जरा मान, कितना हो जाएगा 22/7, ये पाई का मान है, आर स्क्वायर तो 2 बार लिख लो, 35 इंटू 35। 7 को 5 से गुणा किया, सॉरी 7 को 35 में भाग दिया तो 5 बार, अब कर लो गुणा, 22 का 5 से गुणा किया तो करो भाई गुणा इसका, 35 को किया पहले 5 से, 25 का 5 हासिल का 2, 5 3 15 और 2 17, यह 175। इसको वापस करो 22 से, 5 दूनी 10, 0 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल का 1 2 और 3, 0 5 3, 0 5 5 और 3 8, 3850। कितना आ जाएगा इसका, 3850 मीटर स्क्वायर। ये इसका आएगा क्षेत्रफल। अभी तक इसका क्षेत्रफल आया है, जबकि आपने को एक्चुअल में पूछा क्या सवाल में, जुताई का व्यय, लेकिन क्षेत्रफल आ गया ना, हम निकाल सकते हैं। अब सवाल में क्या दे रखा है कि जुताई की जो दर है ना वो 0.50 रुपए, जुताई की दर। इसका मतलब क्या है कि जो प्रति मीटर स्क्वायर है, प्रति मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 0.50। तो अपने पास कितना है टोटल मीटर स्क्वायर, 3850 रुपए। तो सिंपल है, एक एक नियम से कर लो कि चूंकि प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर जुताई का खर्च कितना है, 0.50 रुपए। तो जब 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है तो अपने को टोटल कर नहीं निकाल सकते, टोटल कितना दिया हुआ है अपने कितना निकाल, क्षेत्रफल 3850 रुपए। तो ये आ जाएगा, इसीलिए कुल क्षेत्रफल यानी कि कुल क्षेत्रफल कितना है 3850। कुल क्षेत्रफल पर जुताई
का व्यय कितना हो जाएगा? 3850 इंटू 0.50 रुपए। अब कर लो गुणा 3850 को 50 से करो भाई। 0,0,0,0 इंटू 0, 5 इंटू 5 25 का 5, हासिल का 2, 8 45 और 2 42 का 2, हासिल का 4, 5 3 15 और 4 19। 0,0,5,2,9,1 ये अपना आया, लेकिन कितने संख्या छोड़ के पॉइंट है? 2, 0 और 5, तो यहाँ पे भी 2 संख्या छोड़ दो, ये 1 और 2, कितना बच जाएगा? 1925। तो जो टोटल खर्चा कितना आएगा? 1925 रुपए। और ये अपना आंसर हो जाएगा। जो टोटल खर्चा आएगा वो हो जाएगा 1925 रुपए। ठीक है, ये अपना हो जाएगा आंसर।